हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का हिस्ट्री बुक का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। ये कुछ शॉर्टकट्स मैंने लिखे हैं, जिसका ये फुल फॉर्म है बीपी बिफोर प्रेजेंट, बीसीई बिफोर कॉमन ईरा, सीई कॉमन ईरा एंड सी डॉट क्या है, अप्रॉक्सीमेट है। तो ये हमारे बुक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुए, इसलिए मैंने इसे यहाँ लिख दिया है। अब हम देखेंगे फर्स्ट टॉपिक, बिगिनिंग्स। देयर वर सेवरल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन। तो बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जो क्या मैच्योर हड़प्पन से एकदम रिलेटेड है, बिल्कुल वैसे ही हैं, ताल्लुक़ रखते हैं उससे। These cultures were associated with distinctive pottery, evidence of agriculture and pastoralism and some crafts। तो ये कल्चर्स जो हैं वो किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़े हुए हैं? तो पॉटरी से जुड़े हुए हैं, कल्चर्स एग्रीकल्चर्स के जो एविडेंस मिला उससे जुड़े हुए हैं, पेस्टोरलिज्म से जुड़े हुए हैं और भी अदर क्राफ्ट्स हैं। सेटलमेंट्स वेयर जनरली स्मॉल एंड देयर वेयर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स। उस टाइम में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ करता था, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था, कोई भी जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, क्या थी, वो जनरली स्मॉल हुआ करती थी। अब हमारा टॉपिक जो है वो सेकंड है, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी क्या थे? मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन सम ऑफ द एरियाज ऑक्यूपाइड बाय अर्ली हड़प्पन कल्चर्स। तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स जो था वो कहाँ डेवलप्ड हुआ? तो वहीं डेवलप्ड हुआ जहाँ पे पहले अर्ली हड़प्पन कल्चर्स हुआ करता था। अब है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी वेर सेम। तो जो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी थे वो भी जो है बिल्कुल सेम थे, बिल्कुल अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरह ही थे। नेक्स्ट है, द हड़प्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फिश। तो ये क्या करते थे? ये खाते थे, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो इकट्ठा करते थे, वो खाते थे, एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे और फिश भी खाते थे। नेक्स्ट है, ग्रेन्स वेयर फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूडेड व्हीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी एंड सिसम। तो ये जो व्हीट है, बार्ली है, ये जो ग्रेन्स है वो हड़प्पन साइट में ही मिले हैं। इसका मतलब है कि उस टाइम में इन्हें खाया जाता था। मिलेट्स मिला था गुजरात में। नेक्स्ट है, एनिमल्स बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट। जो एनिमल्स के जो बोन्स मिले थे वो कौन कौन से हैं? तो डोमेस्टिक एनिमल्स थे, कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। वाइल्ड एनिमल्स थे, बोर, डियर एंड घड़ियाल। बोन्स ऑफ फिश एंड फॉल आर ऑल्सो फाउंड। तो इसका मतलब ये है कि या तो इनका यूज़ होता होगा या फिर इनका जो है खाने के लिए यूज़ होता होगा, ताकि तब उनके जाके करके मैं जो उनके बोन्स है वो मिले हैं हड़प्पन साइट्स में। अब है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। 2.1 हमारा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। सिल्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट द बुल वॉज नोन एंड आर्कोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वेयर यूज्ड फॉर प्लगिंग। तो सिल्स और टेराकोटा स्कल्पचर जो था स्कल्पचर, वो ये इंडिकेट करता है कि उस टाइम में बुल जो है यूज़ होता था, जो हल वल का काम होता था, जो प्लगिंग का काम होता था, उसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता किया, इस चीज़ से ये निकाला कि जो उस टाइम में ऑक्सन भी यूज़ हुआ करता होगा। अब नेक्स्ट है हमारा एविडेंस ऑफ टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लगिंग। साइट्स इन चौलिस्तान, बनावली, हरियाणा, यहाँ पे मिला था टेराकोटा का मॉडल्स। एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड्स कहाँ मिले? तो कालीबंगान में मिला, राजस्थान। Traces of canals have been found at the Harappan site of Sortugai and in Afghanistan but not in Punjab और सिंध। तो जो ट्रेसेस ऑफ कैनल्स थे वो कहाँ मिले? हड़प्पन साइट के सौरथुगाई अफगानिस्तान में मिले, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले। वाटर रिजर्वर्स फाउंड इन धोलावीरा गुजरात में हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। जो वाटर रिजर्वर्स थे वो भी धोलावीरा गुजरात में पाया गया, तो उससे ये पता लगा कि वो जो है वो स्टोर करने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता होगा एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोहनजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। तो मोहनजोदारो क्या था? एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था। मोहनजोदारो इज द मोस्ट वेल नोन साइट। द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा। मोहनजोदारो क्या था? वेल नोन साइट था, और जो फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड हुआ था वो था हड़प्पा। नेक्स्ट है हमारा, द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इंटू 2 sections, वन स्मॉलर बट लार्जर एंड अदर मच लार्जर बट लोअर। तो 2 सेटलमेंट में इसको डिवाइड किया गया था। एक था छोटा था लेकिन वो क्या था? लार्जर था, एंड दूसरा क्या था? लार्जर था बट लोअर था। स्मॉलर बट लार्जर कौन था?
सिटाडेल था, एंड लार्जर बट लोअर कौन था, तो वो था लोअर टाउन। तो सिटाडेल क्या था, मतलब जो कम जगह में था लेकिन क्या था, ऊंची ऊंची थी थोड़ी, और ये जो लार्जर था वो बहुत एरिया में फैला हुआ था लेकिन डाउन में था, थोड़ा लोअर था। तो भैया स्मॉलर बट लार्जर सिटाडेल, और जो लार्जर बट स्मॉलर था वो क्या था, तो वो था हमारा लोअर टाउन। नेक्स्ट है 3.1 लेइंग आउट ड्रेन्स। केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो जो ड्रेनेज बनाए गए थे उस टाइम में वो केयरफुली प्लान किए गए थे, उनको एक प्लानेशन के द्वारा प्लान बना करके और सारा तैयार किया गया था। 3.2 है हमारा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, कॉर्टयार्ड विथ रूम्स ऑन ऑल साइड्स। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था, कैसे बनाए गए थे उनके जो घर हुआ करते थे वो, तो कॉर्टयार्ड था, बहुत सारे रूम्स थे उनके, ऑल साइड्स चारों तरफ क्या थे, रूम्स थे। देयर आर नो विंडोज इन द वॉल्स अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल में कोई भी विंडोज नहीं था दीवार में। एवरी हाउस हैड इट्स ऑन बाथरूम पेव्ड विथ ब्रिक्स। जो सारे घर थे जितने भी थे सब में क्या था, उनका अपना बाथरूम था। विथ ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, और क्या थे, ड्रेन्स भी थे जो कि वॉल से कनेक्टेड थे और वो वॉल से स्ट्रीट ड्रेन में चले जाते थे, उससे जुड़े हुए थे। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेस टू रीच अ सेकेंड स्टोरी ऑन रूफ। मेनी हाउसेज हैव वेल्स। में कुछ जो हाउसेज थे उसमें वेल्स थे, कुछ में क्या थे कि स्टेयर केसेस थे, सीढ़ियाँ थी दूसरे वाले जो छत होता है, छत तो उनका होता नहीं था वैसा, लेकिन दूसरे वाले रूफ पे पहुंचने के लिए। अब है 3.3 द सिटाडेल। इट इज़ ऑन द सिटाडेल that we find evidence of structures that were probably used for special public purposes। तो सिटाडेल में ये एविडेंस पाया गया कि जो यूज़ होता था स्ट्रक्चर्स थे वो कुछ पब्लिक पर्पसेस के लिए भी हुआ करते थे स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए। अब हम देखेंगे 4 पॉइंट नंबर 4 है हमारा टॉपिक 4 ट्रैकिंग एंड सोशल डिफरेंसेस। तो ब्यूरियल्स क्या क्या मतलब बरीड हमें मिले हैं, तो वह है पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट वेयर रॉयल ब्यूरियल्स वेयर इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वॉज बेरेड। तो जो पिरामिड है इजिप्ट का उस वो रॉयल ब्यूरियल्स है, वहाँ पे क्या है कि इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ मतलब बहुत क्वांटिटी में वेल्थ जो है वो बरीड है। बट हरप्पन डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीसियस थिंग्स विद डेड। लेकिन जो हरप्पन सिविलाइजेशन था, जो हरप्पन के जो लोग थे वो प्रीसियस थिंग को, जो मृत व्यक्ति है उसके साथ जो है वो उसको बर्रे करने में, उसको दबा देने में पृथ्वी में, मतलब उसको भी डेड बॉडी के साथ, ये उस पर यकीन नहीं करते थे, बिलीव नहीं करते थे, इसलिए वो कोई भी वेल्थ वैसा नहीं दबाते थे। वो क्या करते थे कि जो बीट्स होते वो जो छोटे छोटे कुछ होते हैं पॉट्स वगैरह, बस उसको रख दिया करते थे। 4.2 है हमारे लुकिंग फॉर लग्जरीज। आर्कोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासीफाई स्टडी आर्टिफैक्ट एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। ये दो चीज़ में डिवाइड किया है आर्कोलॉजिस्ट ने। फर्स्ट है यूटिलिटेरियन। इट इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजली बट आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले। ये यूटिलिटेरियन क्या है, यूज़ की थिंग्स है जो हर रोज़ यूज़ होती हैं, लाइक क्वांस, पॉटरी, नीडल्स, बॉडी स्क्रबर्स एक्सेट्रा। ये हर रोज़ की चीज़ें हैं जो ईजिली अवेलेबल होती थी, इनमें ज़्यादा जो है वो खर्च वर्च नहीं होता था। लग्जरीज क्या है, दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल्स और विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनाया जाता था, और क्या होता था, नॉन लोकल मटेरियल्स होता है, जो लोकल मटेरियल्स मिलते थे उसके नहीं बनाए जाते थे, इसलिए क्या होते थे, कॉस्टली होते थे। एग्जाम्पल है इसका लिटिल पोट ऑफ फायंस यूज टू मेक परफ्यूम बॉटल्स। ये जो पोर्ट्स ऑफ फायंस होते थे वो परफ्यूम बॉटल्स के लिए यूज़ हुआ करते थे, ये भी काफ़ी कॉस्टली हुआ करते थे और कॉम्प्लिकेटेड होते थे बनाने में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूड बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। ये थे क्राफ्ट प्रोडक्शन में ये जो शामिल है जो चीज़ें वो थे, बीड मेकिंग होता था, शेल कटिंग होता था, ये सारी चीज़ें होती थी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। सेंटर ऑफ प्रोडक्शन क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग raw materials such as stone, noodles, wholesale copper ore, tools, unfinished objects, rejects and waste material. Waste material is one of the best indicators of craft work। तो जो इंडिकेटर है क्राफ्ट वर्क का वो क्या है, वेस्ट मटेरियल से जो अभी भी क्या है बचे हुए हैं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है, उसके प्रोडक्शन को इंडिकेट करता है। 6 नंबर है हमारा टॉपिक स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोकरिंग मटेरियल्स। वैरायटी ऑफ मटेरियल्स सच एज क्ले वेयर लोकली अवेलेबल। क्ले लोकली अवेलेबल होता था। मैनी सच एज स्टोन, टिम्बर एंड मेटल हैड टू बी प्रोकर्ड फॉर आउटसाइड द अलुवियल प्लेन।
तो ये मेटल और टिम्बर, स्टोन टिम्बर, ये सब जो होता था वो एलुवियल प्लेन तरफ से लाया जाता था। क्वेश्चन नंबर मैं बोल रही हूँ, टॉपिक नंबर 6.1 है हमारा, मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो जो सब कॉन्टिनेंट्स वगैरह से जो मटेरियल्स लाए जाते थे वो क्या था, कैसे थे। द हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल्स इन वेरियस वेज। फॉर इंस्टेंस दे एस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट्स सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरियाज वेयर शेल आर अवेलेबल। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा था, नागेश्वर और बालाकोट में सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश कर रखा था जहाँ पे शेल अवेलेबल था, ठीक है। तो मतलब कि ये बहुत ही अलग तरीके से करते थे, जहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल होता था ये वहीं पे सेटलमेंट जो है अपना बना लेते थे। कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड, डिस्टेंट लैंड से दूर दूर की जगहों से कैसे इनका ताल्लुक था, तो वो है कॉपर। कॉपर कहाँ से लाते थे, ये ओमान, साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ से लाते थे। तो इनके साथ क्या हुआ, इनका कॉन्टैक्ट हो गया। निकेल मेसोपोटामिया से आता था। नेक्स्ट है सिल्स स्क्रिप्ट वेट्स, सिल्स एंड सीलिंग्स वेर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए यूज किए जाते थे सिल्स और सीलिंग्स। 7.2 है हमारा, एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। हरप्पन सेल्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ ऑनर। हरप्पन सेल्स में क्या था, यूजुअली एक लाइन होता था राइटिंग का जिसमें नेम होता था और टाइटल होता था ऑनर का, वो जिसका होता था उसका। Scholars have also suggested that the motif, generally as animal, conveyed a meaning to those who could not read. और जो नहीं रीड कर पाते थे तो क्या करते थे, तो स्कॉलर्स उसको सजेस्ट करते थे एज अ मोटिव। नेक्स्ट है हमारा, द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये राइट से लेफ्ट में लिखा जाता था स्क्रिप्ट। द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैव बीन फाउंड, सिल्स, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार्स, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलर्स, बोन रोड्स, इवन एन एंशियंट साइन बोर्ड। तो ये जितनी भी चीज़ें थी इस पर जो है वो राइटिंग पाया गया है। वैरायटी ऑफ जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर हमें राइटिंग जो है मिले हैं। 7.3 है वेट्स। एक्सचेंजेस वेयर रेगुलेटेड बाई a precise system of weight, usually made of a stone called chert and generally cubical with no marking. इसका कोई मार्किंग नहीं होता था, तो वेट कुछ भी एक्सचेंज करने के लिए एक ये स्टोन का यूज़ करते थे, ठीक है, जिसको चर्ट बोला जाता था। नेक्स्ट है द स्मॉलर वेट्स वेयर प्रोबेबली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड बीड्स। जो स्मॉलर वेट्स होते थे वो यूज़ होते थे जनरली ज्वेलरी को और बीड्स को तोलने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 0.8 टॉपिक है हमारा, Ancient authority, places and kings. Some archaeologists are of the opinion that Harappan society had no rulers. कुछ ऐसे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें लगता था कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन था उसका कोई रूलर्स नहीं था। एंड दैट एवरीबडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस, और जो सब जितने भी लोग थे वो इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे। लेकिन कुछ जो थे अदर फील देयर वेयर नो सिंगल रूलर्स बट सेवरल, लेकिन कुछ को लगता था कि सिंगल नहीं थे लेकिन कुछ थे। दैट मोहनजोदारो हैज़ अ सेपरेट रूलर, हरप्पा अनदर एंड सो फोर्थ, जैसे कि मोहनजोदारो के अलग हो गए, हरप्पा के अलग हो गए, उस तरह से। 9 हमारा है टॉपिक, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। चेंज इन क्लाइमेट, एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लोड्स, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, वर्स्यू ऑफ लैंडस्केप्स। तो जो क्लाइमेट में चेंज हुआ, एक्सपेंशन हुआ, पॉपुलेशन बढ़े, डिफॉरेस्टेशन हुआ, फ्लड्स आए, ड्राइंग हुआ रिवर्स का, तो क्या हुआ, सिविलाइजेशन जो है वो इंड कर गया। जो हरप्पन सिविलाइजेशन था वो, परहैप्स द हरप्पन स्टेट कैम टू एन इंड, और इसी तरह से जो हरप्पन स्टेट था वो एक एंडिंग में पहुंच गया।